नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गंदे पानी में घुटता लौआ गांव, नेताजी की पहल से जगी उम्मीद, अब एसडीएम के फैसले पर टिकी नजर। उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली का मजरा लौआ इन दिनों गंदे पानी की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है, जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव की गलियां कीचड़ और जलभराव से पट चुकी हैं और लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। बदबू और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में हर दिन बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है और छोटे बच्चे व बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता CL यादव ने आगे बढ़कर गांव की इस गंभीर समस्या को उठाया और सीधे एसडीएम पूर्वा से बात कर हालात से अवगत कराया। उन्होंने प्रशासन को बताया कि यह समस्या अब सामान्य नहीं रही बल्कि विकराल रूप ले चुकी है और यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। नेताजी ने एसडीएम को सुझाव दिया कि गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक पक्का नाला बनवाया जाए, जिससे पूरे गांव के गंदे पानी की निकासी आसानी से हो सके और लोगों को राहत मिल सके। उनका कहना था कि एक सही योजना और छोटे से प्रयास से पूरे गाँव की तस्वीर बदली जा सकती है। ग्रामीणों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जब गंदा पानी घरों में घुस जाता है और जीवन नरकीय बन जाता है। गांव की महिलाएं इस समस्या को लेकर खासा परेशान हैं और उनका कहना है कि उन्हें रोजाना सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीएम पूर्वा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह आश्वासन कब जमीनी हकीकत में बदलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। स्वच्छता अभियान की हकीकत भी इस गांव में सवालों के घेरे में है, जहां कागजों में योजनाएं चल रही हैं लेकिन जमीन पर हालात बदतर हैं। ऐसे में CL यादव की पहल ने एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस पहल को कितनी गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है, क्योंकि एक नाले का निर्माण न सिर्फ जल भराव की समस्या खत्म कर सकता है बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दे सकता है। फिलहाल लौआ गांव के लोग राहत की आस में दिन गिन रहे हैं और प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये माननीय दिलीप दीक्षित जी की जो प्रेजेंट टाइम पे ब्लॉक प्रमुख है, ये सामने जो है उनकी प्रॉपर्टी है। ये जो पानी बह रहा है उनकी प्रॉपर्टी है और आगे दिखाते हैं। ये जो सामने दिख रही है प्रॉपर्टी है संतोष नाइक की है और इसके बगल में श्री गंगा विष्णु यादव जी का है। ये प्रॉपर्टी बनवारी यादव जी की है और इसके बगल में श्री डॉक्टर विजय यादव जी की ये प्रॉपर्टी है और ये बैजू गौतम जी की है। ये राजेश गौतम जी की किराना शॉप है और ये श्री राकेश गौतम जी की साइकिल की दुकान है, उसके सामने भी पानी भरा हुआ है। और इसके बगल में ये श्री राम सजीवन वर्मा जी का है, इनके भी घर के सामने पानी भरा हुआ है। और उसके बगल में ये गुड़िया कश्यप जी का है, उनकी प्रॉपर्टी में है। और ये श्री विनोद दीक्षित जी का है जो पत्रकार हैं, उनका है। और इनकी भी इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में पानी जा रहा है, जो गांव का गंदा पानी आ रहा है, इन दोनों प्रॉपर्टी में जा रहा है पानी बस। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। एसडीएम साहब, मैंने उस दिन एक प्रॉब्लम बताई थी गांव सभा लौआ वाली। अरे ग्राम सभा लौआ की एक समस्या थी। हाँ, जो रोड से गंदा पानी बह रहा है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, टीम गई, लेखपाल गया, आपने उस दिन मेरी लेखपाल से बात भी कराई, तो आपसे बड़ा कोई अधिकारी तो है नहीं मेरे यहाँ। आप ही सुप्रीम पावर हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ नहीं करना। सड़क बनी हुई है और उसमें जो सड़क के किनारे नालियां होती हैं उनको लोगों ने बंद कर दिया है। अगर सिर्फ उसकी सफाई हो जाए या जहां पे चौक हो गया उसको नई नाली खुद जाए तो सारा का सारा, एक मिनट, सारा का सारा कुछ नहीं करना सर। आप कुछ भी, एक मिनट साहब, आप कुछ ना करें। उसमें एक जेसीबी
आप भेज दीजिए आधे घंटे के लिए, तो जहां भी नाली चौक है उसको साफ कर देगा और नहीं तो नहीं खोद देगा वही किनारे किनारे, और जाकर के सामने वहां पे सरकारी जमीन भी पड़ी है, नाला भी है, वहां गंदा तालाब भी है, और उसी में गिर जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, कोई खर्चा भी नहीं है और नाली बनती रहेगी, अपने हिसाब से बनवाते रहेंगे लोग। सर ये समस्या का समाधान तत्काल हो सकता है, लेकिन लोग उसको हाँ बताइए। वीडियो साहब को ना आप एक काम करिए, देखिए मेरे कहने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की आजकल, आप वीडियो साहब से कह दीजिए हमसे बात कर लें, मैं वहां चला जाऊंगा और बड़ा मामूली सा काम है, खड़े होकर करवा देंगे सर। हाँ वो कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ पानी जो फैल रहा है रोड पे गंदा, वो बह जाए, बस वहां से निकल जाए, वो पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है, बात सिर्फ इतनी सी है, वो बड़ा मामूली काम है सर। हम नहीं कहते पक्की नाली बनवाइए, बहुत लंबा बजट हो, दुनिया भर की चीजें हों, हम चाह रहे हैं सिर्फ वहां का गंदा पानी बाहर बह जाए, रोड से बाहर बह जाए, लोगों के आने जाने का मार्ग सुगम हो जाए। ठीक सर, आप वीडियो साहब कहिए हमसे, आप वीडियो साहब कह दो हमसे बात कर लें, हाँ, मैं समय तय कर लूंगा, साथ में जाके करवा दूंगा उसको। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, नमस्कार नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।